द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पंजाब के रोपड़ के गांव सलेमपुर के पास भाखड़ा नहर से मिली है। आशंका है कि इंजेक्शन की इस खेप का कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में पकड़ी गई डुप्लीकेट रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी से हो सकता है। इसके साथ ही सरकारी सप्लाई वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शन की खेप भी नहर से मिली है। जानकारी के अनुसार गाँव सलेमपुर निवासी भाग सिंह ने भाखड़ा नहर में से रेमडेसिविर इंजेक्शनों की खेप देखी तो इसकी सूचना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर तेजेंद्र सिंह ने बताया कि रेमडेसिविर के करीब 661 इंजेक्शन मिले हैं, जबकि शुरुआती जांच में ये नकली लग रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए जांच चल रही है। पंजाब के पटियाला जिले के थाना पात्रा पुलिस ने कुत्ते को गोली से मारने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। आरोपी तरनजोत सिंह थाना पात्रा के गाँव दुताल का रहने वाला है। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह राइफल से एक कुत्ते को गोली मारता दिखाई दे रहा था। गोली लगने से कुत्ते की मौत हो गई थी। वायरल वीडियो मेनका गांधी के पास पहुंचने पर पेटा के प्रतिनिधि मीत अशर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। पंजाब के अमृतसर जिले में ड्राई फ्रूट के प्रोसेसिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक पूरी इमारत और लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। गेट हकीमा थाना अंतर्गत पड़ते आनंद विहार में ड्राई फ्रूट के प्रोसेसिंग यूनिट को आग लगी है। हादसे के वक्त यूनिट बंद थी। गोदाम में धुआं निकलता देखकर लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते शिक्षा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब स्कूल जिनके अध्यापक व स्कूल स्टाफ 10 से ज्यादा है, वह स्कूल अध्यापकों को रोटेशन बेसिस पर बुलाएंगे। विभाग द्वारा स्कूलों को हिदायत जारी की गई है कि वह आदेशों की सख्ती से पालना करें। अगर कोई स्कूल 50% से ज्यादा स्कूल के स्टाफ को बुलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते मामले व यात्रियों की लगातार घटती संख्या के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कई वीवीआईपी ट्रेनों सहित करीब 9 जोड़ी ट्रेनों को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया है। इन ट्रेनों में वंदे भारत, नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो स्पेशल, श्री शक्ति, हेमकुंड स्पेशल, ऋषिकेश जम्मू तवी, एसएएस नगर फिरोजपुर स्पेशल शामिल है। मंजिल को पाने के लिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके जो आगे बढ़ता है वही सफल योद्धा कहलाता है। जालंधर की प्रिया अम्बेडकर ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया और अपने शहर व माँ बाप का नाम दुनिया भर में रोशन किया। प्रिया ने 28 दिन में 5 पहाड़ चढ़कर बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की। इसके लिए उन्हें हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की घर घर रोजगार की नीति के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब द्वारा जेल विभाग में वार्डर के 815 और 32 मेट्रन के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह जानकारी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन रमन बहल ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए चेयरमैन बहल ने बताया कि इन पदों के लिए 10 मई से 31 मई 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। अब खबरें होशियारपुर से। जिलाधीश होशियारपुर अपनी इतलात की ओर से कुछ जरूरी वस्तुओं की सेवाओं को निर्धारित दिन व समय के हिसाब से पाबंदियों से छूट के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक उन्होंने दूध वालों व दूध बेचने वाली दुकानों, सब्जी व फल मंडी, मिठाई की दुकानों, हलवाइयों, आटा चक्कियों, अंडे, पोल्ट्री, मीट, मछली की दुकानों, पशुओं के चारे को सप्ताह के 7 दिन सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक छूट दी है। उन्होंने कहा कि दूध वाले एक स्थान पर खड़े होकर दूध नहीं बेचेंगे, बल्कि वे घर घर जाकर दूध सकते हैं। उन्होंने कहा कि केमिस्ट, अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल लेबोरेटरी, वेटनरी क्लिनिक, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एलपीजी, पेट्रोल पंप सप्ताह के 7 दिन खुले रहेंगे और इनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बार, सिनेमा हॉल, जिम व स्पा, स्विमिंग पूल व अन्य खेल गतिविधियां, सैलून व पार्लर, स्कूल, कॉलेज व सभी तरह के कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे और घर से काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों का टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि कोविड ड्यूटी में लगा है वह अपनी ड्यूटी करेगा। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे और सभी तरह की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बैंक, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, शराब के ठेकों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से साढ़े 5 बजे तक खोलने की आज्ञा दी गई है। वहीं होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया में बिठाकर खाना नहीं खिला सकते, सिर्फ होम डिलीवरी व टेक अवे कर सकते हैं। यह सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने बताया कि गारमेंट्स, कपड़े की दुकानों, हैंडलूम, जूते, ज्वेलरी, टेलर, ड्राई क्लीनर केवल सोमवार को सुबह 11 बजे से साढ़े 5 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। करियाना दुकानें केवल मंगलवार व शुक्रवार सुबह 11 से साढ़े 5 बजे तक खोली जाएंगी। कृषि, मशीनरी, बीज, खादों की दुकानें मंगलवार सुबह 11 बजे से साढ़े 5 बजे तक,
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर की दुकानें बुधवार व वीरवार सुबह 11 से साढ़े 5 बजे तक। ऑप्टिकल, स्टेशनरी व किताबों की दुकानें बुधवार सुबह 11 बजे से साढ़े 5 बजे तक। क्रॉकरी, फर्नीचर, फोटोग्राफर की दुकानें वीरवार सुबह 11 से साढ़े 5 बजे तक। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, हार्डवेयर, पेंट, प्लाईवुड, सैनिटरी शॉप शुक्रवार सुबह 11 से साढ़े 5 बजे तक। वे ई कॉमर्स होम डिलीवरी सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से साढ़े 5 बजे तक की जा सकती है। इस संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट thestellarnews.com पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को आज उस समय जोरदार झटका लगा जब उनके पार्षद कुलविंदर सिंह नीटा अपने साथियों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने उनका व उनके साथियों का कांग्रेस में स्वागत करते हुए उनका मुंह मीठा करवाया और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर नीटा ने कहा कि वे पुराने कांग्रेसी हैं और उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस ही समर्पित किया है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वे पार्टी से तो दूर हुए, लेकिन पार्टी उनके दिल से दूर नहीं हुई। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्य और उनकी शहर के विकास को लेकर अपनाई जा रही दूरगामी सोच का उन पर काफी प्रभाव है, जिसके चलते उन्होंने व उनके साथियों ने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। नीटा में उनके साथियों का स्वागत करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा, जो तन और मन से कांग्रेसी हो वे कभी पार्टी से दूर नहीं जा सकता। पार्टी भी अपने ऐसे जुझारू और मेहनती कार्यकर्ताओं की कद्र करती है। उन्होंने कहा कि नीटा की घर वापसी से एक बात साफ हो गई है कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही के तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। सर्व हितकारी विद्या मंदिर होशियारपुर में कार्यकारी इंचार्ज राकेश कुमार की अध्यक्षता में विद्यालय में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। यह वैक्सीन विद्यालय के लगभग 25 आचार्य दीदियों, 2 नॉन टीचिंग स्टाफ, 8 मौसी चालक व अन्य कर्मचारियों ने लगवाई। इस अवसर पर राकेश कुमार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद किसी भी आचार्य दीदी को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई है और साथ ही साथ समाज को संदेश भी दिया कि हम सबको अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज अवश्य लगानी चाहिए। धनगुरु रामदास जी लंगर सेवापुर हीरा को किसान संगठनों की तरफ से गेहूं भेंट की गई। इस मौके पर आजाद किसान कमेटी द्वाबा होशियारपुर के नेता हरपाल सिंह संघा ने लंगर सेवा की सराहना करते हुए कहा कि किसान मानव सेवा के पथ पर सदैव अग्रसर रहे हैं और रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही वे अपने हकों के लिए भी संघर्ष करना जानते हैं। पुलिस विभाग द्वारा इंस्पेक्टर भूषण सेखड़ी को थाना सदर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले थाने में तैनात इंस्पेक्टर तलविंदर सिंह को थाना सिटी का प्रभार दिया गया है। द स्टाइलर न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर भूषण सेखड़ी ने बताया कि गैर कानूनी गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता होगी तथा इसके साथ ही जिले के साथ लगते थाना सदर के इलाके में नशे के सौदागरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रात ने आज सिविल अस्पताल का दौरा कर कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की प्रगति संबंधी जानकारी भी हासिल की। उन्होंने कोविड वार्ड में मरीजों को भी दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी दिन रात कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं और मरीजों तक हर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत सिंह घोतड़ा, एसएमओ डॉक्टर जसविंदर सिंह भी मौजूद थे। एसएसपी नवजोत सिंह महाल ने कहा कि लोगों को कोविड-19 के खतरे से बचाने के लिए जिला पुलिस 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी व कर्मचारी बिना थके दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। इसलिए जिला वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे पुलिस को सहयोग करें। इस दौरान उन्होंने कोविड के मुश्किल दौर में बेहतरीन सेवाएं देने वाले 7 एएसआईज व कांस्टेबलों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। एसएसपी ने सम्मानित होने वाले मुलाजिमों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में हमारी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लोग हम पर विश्वास करते हैं। कोरोना हिदायतों की पालना करवाने के साथ साथ जनता के साथ सहयोग करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन बिना किसी वजह से किसी को तंग परेशान ना किया जाए तथा कोरोना की आड़ में काला बाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इसमें किसी तरह की कोई परेशानी पेश आए तो उनके ध्यान में लाई जाए। यह बात हल्का शाम 84 विधायक पवन कुमार आदिया ने जिला पुलिस प्रमुख नवजोत सिंह माहल व हल्के की डीएसपी व सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारियों एवं चौकी इंचार्जों के साथ बैठक दौरान कही। विधायक आदिया ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जनता को कोरोना से बचाने के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार के फैसले लागू करवाने में पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसलिए पुलिस जनता के साथ सहयोग का व्यवहार करके लोगों को तंग करने के स्थान पर उन्हें समझाया जाए, क्योंकि यह समय सहयोग एवं समझदारी से काम लेने का है। स्वर्णकार संघ पंजाब के उपाध्यक्ष सुदर्शन धीर की अगुवाई में स्वर्णकारों की बैठक चब्बेवाल में हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की कि लॉकडाउन के कारण स्वर्णकारों की दुकानें बंद होने से जहां उनके समक्ष कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं, वहीं ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डरों का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार द्वारा स्वर्णकारों को दुकानें खोलने का जो समय निर्धारित किया गया है उसमें बढ़ोतरी की जाए। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। अमेरिका के इडाहो स्थित एक स्कूल में बच्ची ने फायरिंग शुरू कर दी,
घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद टीचर ने इस बच्चे से बंदूक छीन ली। अमेरिका पुलिस के मुताबिक इस बच्चे ने गुरुवार सुबह करीब 9:15 बजे अपने स्कूल बैग में रखी हैंडगन निकाली और फिर कई राउंड फायरिंग की। जिस टीचर ने इस बच्ची के हाथ से गन छीनी, उसने पुलिस के आने तक बच्ची को काबू में रखा। ये बच्ची इडाहो फॉल्स सिटी की रहने वाली है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से काफी केस भारत में सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर देश की तरह भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। इसी के चलते इजराइल से भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देश के सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दिख रहे हैं। इजराइल के लोग इस वीडियो के जरिए भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वीडियो को पवन के पाल ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया है। वे इजराइल में भारतीय राजनयिक हैं। पवन ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि जब आपके लिए पूरा इजराइल इकट्ठा होकर उम्मीद की एक किरण बन जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रूस में बनी कोरोना वैक्सीन को प्रभावी और कारगर बताते हुए कहा कि वैक्सीन उतनी ही भरोसेमंद है जितनी AK-47 विश्वसनीय है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि हमारी दवाएं उन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं जिन्हें दशकों से अलग अलग मंचों पर उपयोग किया जा रहा है। मीडिया जगत के लिए कोविड एक और बुरी खबर लेके आया है। वरिष्ठ हिंदी पत्रकार शेष नारायण सिंह का आज निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह कोरोना संक्रमित थे। शेष नारायण सिंह का ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीते दिन ही उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इनके निधन पर मीडिया जगत में शोक की लहर है। कोरोना के कारण मुंबई में लॉकडाउन लगने के कारण एक बार फिर से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को झटका लगा है। शूटिंग पूरी तरह से रुक गई है। ऐसे में मेकर्स और प्रोड्यूसर्स ने दूसरे राज्य या शहर में जाकर शूटिंग करने का निर्णय लिया था। अब एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ने फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग पर रोक लगा दी है। कई फिल्म और टीवी के मेकर्स ने मुंबई और चेन्नई से गोवा में शूटिंग करना तय किया था। सभी शिफ्ट भी हो गए थे तथा एजेंसी ने सभी को अनुमति भी दे दी थी, लेकिन अचानक से उन्होंने यह फैसला लिया है। पूरे देश की तरह ही महाराष्ट्र में भी कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया। अब नासिक में अंतिम संस्कार करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। प्रशासन द्वारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से दोबारा शुरू किया जाएगा। हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की 3 बकाया महंगाई भत्तों की किस्तों के भुगतान को लेकर कुछ नहीं कहा है। सरकार के साथ होने वाली 8 मई की बैठक भी टल गई है। अब यह बैठक इस महीने के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ, मोदी सरकार फेल हो गई है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते केसों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहंकार से चूर होकर कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाने का दावा किया था तथा इसके साथ ही उनकी पार्टी ने भी मोदी का गुणगान किया था, लेकिन मोदी सरकार विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत आज इसलिए बेबस है क्योंकि मोदी सरकार के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। इसके साथ ही सोनिया ने कोरोना पर बैठक बुलाने की भी मांग की है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा ने कोविड महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद के लिए 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। उनका लक्ष्य 7 करोड़ रुपए जुटाने का है। ये दोनों आम जनता से धन जुटाने वाली संस्था केटो के जरिए धन राशि इकट्ठा कर रहे हैं। कोहली और अनुष्का की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, विराट कोहली और बॉलीवुड सुपरस्टार अनुष्का शर्मा का भारत में कोविड राहत कोष के लिए 7 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद की जेल में से 5 कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया है। इस संबंधी पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल से अलग अलग मामलों में सजा काट रहे 5 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। देर रात एक कैदी को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि जेल में दोपहर के खाने के बाद कैदी अपनी अपनी बैरक में थे। कुछ कैदी बाहरी हिस्से में काम करने वाले थे। इन कैदियों में भागने वाले कैदी भी शामिल थे। गत दिनों मशहूर सितार आर्टिस्ट पंडित देबू चौधरी का कोरोना के कारण निधन हो गया था। अब इसके बाद आज उनके बेटे सितार आर्टिस्ट प्रोफेसर प्रतीक चौधरी का भी निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह भी कोरोना संक्रमित थे। उनके निधन से फैंस में शोक की लहर है। कोरोना के चलते जम्मू और श्रीनगर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों और दिहाड़ी मजदूरों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। घाटी के कई इलाकों में तो लोगों के लिए पर्यटन ही रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। डल झील के पास दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बताया कि दिन पर दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। ऐसी दशा में हम सभी के परिवारों को क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। अब तो रोटी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है।
सेना ने डोडा के चक्रांटी में आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर गोला बारूद बरामद किया है। जानकारी के अनुसार जिले के घट इलाके के चक्रांटी इलाके में विशेष सूचना पर सेना और पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर असला बरामद किया गया। इसमें 4 डेटोनेटर, 12 बैटरियां, 50 मीटर बिजली के तार, 1.5 वोल्टेज के 6 बड़े सेल, RDX से भरे 5 मीटर के 2 बड़े प्रेशर कुकर, RDX से भरे 2 बड़े पाइप पंप, काली टेप और अलग से RDX भी बरामद हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है, जो 17 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अब लोगों को सही तरीके से मास्क पहनना होगा। पहली बार उल्लंघन पर 1000 रुपए जुर्माना और बार-बार नियम तोड़े तो 8 दिन की जेल हो सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश करेगी। कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन, कार, जीप आदि चलाने के लिए वाहन मालिक को वाजिब कारण बताना होगा। बसें भी 50% क्षमता से ही चलेंगी। प्रदेश में कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शिरकत करने की ही छूट होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार खनन माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। खनिज के अवैध धंधा करने वाले माफिया पर नजर रखने को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 4 और नई चेक पोस्टें तैयार होगी। सरकार ने अभी तक जिला सोलन और ऊना में 6 चेक पोस्ट स्थापित की हैं। इन्हें सरकार ने सुरक्षा कर्मियों से लैस करने के साथ खुफिया कैमरे भी लगाए हैं। इन चेक पोस्टों के माध्यम से देखा जा रहा है कि कहीं क्षमता से अधिक खनिज राज्य से बाहर तो नहीं जा रहा। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।